मेरी पोस्ट पर आने वाले बंधुओं के चरणों में नमन करते हुए गीता दर्शन पर आधारित विचार यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दास आज के दिवस का आरंभ करता है। मित्रों, विचारों के अनंत तरंगें मानस सागर में हिलोरे ले रही हैं। विचारों के इस बड़े ट्रैफिक में अपने किसी एक विषय की गाड़ी को निकालकर ले जाना बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसे जाम में से किसी कार को निकालना। और उसी प्रयास में दास लगा हुआ है। तो गीता दर्शन पर फोकस करते हुए दास ने आज का जो विषय चुना है वह चुना है स्वाध्याय। स्वाध्याय और अभ्यास। स्वाध्याय और अभ्यास वे दो तत्व हैं उन जिनके आधार पर व्यक्ति अपने को लगातार रेक्टिफाई करता है, अपनी कमियों के निकालकर अपने को लगातार शुद्ध करता जाता है। और स्वाध्याय के बारे में आम धारणा हमारी यही है कि गुरुजी ने स्कूल में कुछ पढ़ाया, थोड़ा गृह कार्य किया और थोड़ा सा पुस्तक खोल लिया अपने। लेकिन बृहद संदर्भों में स्वाध्याय का मतलब है आत्मावलोकन। हम अपनी त्रुटियों को स्वयं चिंतन करें। हम दूसरी की बातों को सुने। दूसरे लोग ऐसे भी हैं जो हमें हतोत्साहित करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमें चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं। लेकिन स्वाध्यायी व्यक्ति न तो आलोचनाओं से विचलित होता है और न चाटुकारिता से आत्ममुग्ध होता है। तो इसी क्रम में दास आज जिस बात को बताना चाहता है वह यह बताना चाहता है कि आजकल हम लोग परछिद्रान्वेषण में लगे हुए हैं। खास तौर से हिंदू समाज आजकल जो भी बातें हैं बहुत कमी निकाल रहे हैं। मुसलमानों में होंगी, मुसलमानों में कमी, उससे हमें क्या फर्क पड़ने वाला है? हमें तो फर्क अपनी कमियों से पड़ने वाला है। हमारे समाज में क्या क्या गिरावट आ रही है, हमने कभी उस पर चिंता किया, मनन किया, उसको हम किस प्रकार दूर करें, ये हमने कभी चिंतन नहीं किया। हमें चिंतन करना चाहिए अपने समाज की बुराइयों पर। क्या हमको दिखाई नहीं देता हमारे समाज में ऐसी कितनी घटनाएं हो रही हैं कि 2-2, 4-4 बच्चों की माताएं उन बच्चों को छोड़कर और पता नहीं किसी दूसरे के साथ भाग रही हैं? क्या हमारे समाज में ये स्खलन नहीं हो रहा है? हमारे जो सनातन हिंदुत्व में जिसमें तलाक का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, क्या उसमें तलाक की संख्या लगातार बढ़ नहीं रही है? जिस समाज में 7 जन्मों का
पति पत्नी के संबंध की अवधारणा थी, उस समाज में आज बराबर तलाक हो रहे हैं। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं विद्यार्थी कर रहे हैं, ये हमको नहीं दिखाई देता। और हमारे नेता भी जिक्र करते हैं। कई बार हम देखते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, जब भी जिक्र आ रहा है उसमें लिख रहे हैं बहुत सारे बंधु पाकिस्तान की बदहाली पे। अरे पाकिस्तान की बदहाली की चिंता पाकिस्तान के लोग करें, भारत के लोग क्यों कर रहे हैं? इस पर हमें चिंता करनी चाहिए। आत्मावलोकन करें, हमारे देश का उत्थान कैसा होगा? हम आपस में हिंदू मुस्लिम करके क्या किसी उन्नति को प्राप्त हो सकेंगे? ये विचारणीय विषय है। और इतिहास की रोशनी में हम सब जानते हैं कि उस समय यातायात की समस्याएं ऐसे नहीं, वो यातायात की सुविधा आज जैसे नहीं थी कि हजारों लाखों लोगों को कोई अपने देश से ला सकता। विदेशी आक्रांताओं ने मुट्ठी भर आए और इसी देश के लोगों का धर्मांतरण किया, इसी देश के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया और राज किया। हम लोगों का डीएनए सबका एक है। हर भारतवासी आपस में रक्त संबंध है। उपासना पद्धति बदलने से वो किस प्रकार एक दूसरे के शत्रु हो सकते हैं, ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये मानसिक गुलामी हमारी जब तक नहीं छूटी तब तक भारत सुरक्षित नहीं है। उसको कोई भी अस्थिर कर सकता है। जिस प्रकार एक मुर्दे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि चील खाते हैं, कि गिद्ध खाते हैं, कि कुत्ते नोचते हैं या सियार खाते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी प्रकार जो राष्ट्रीय चेतना हमारी लुप्त हो गई है, ऐसे भारत को कोई आगे भी पददलित करता रहेगा यदि हमारी राष्ट्रीय चेतना न जागी। तो मित्रों, विषय को लंबा न करते हुए दास अपनी बात को यहीं पर विराम देगा। जय हिंद, जय भारत।